हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट किया था टेंस, और टेंस का हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया है। आज हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। यदि हम टेंस की बात करें तो टेंस में हमने अब तक क्या देख लिया है, तो टेंस में हमने देखा था कि पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ये है आपका प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। और इसमें हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, तो हमने कंप्लीट कर लिया इंडेफिनिट, जो कि हमने तीनों का देख लिया था। इंडेफिनिट, सिंपल जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने कॉन्टिन्यूस टेंस भी देख लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देख लिया। फिर हमने जो है परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस देख लिया और फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लिया। आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखना है। चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, चाहे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें और चाहे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें। तो आज के सेशन में हमें यही देखना है, जो कि हमारा लास्ट सेशन रहा है, यानी कि लास्ट हमारा ये इसका टेंस का पार्ट है ये। ठीक, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको हम पहचानेंगे जहाँ कहीं भी आपको सुनाई दे। क्या सुनाई देता है? जहाँ कहीं भी किसी भी वाक्य के अंत में आपको सुनाई दे रहा है, या फिर सुनाई दे रही है, या सुनाई दे आपको रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। साथ ही साथ रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में आपको क्या सुनाई देना चाहिए? समय सुनाई देना चाहिए, यानी कि ये जब आए तो समय के साथ में आए। जैसे कि मैं 2021 से यह किताब लिख रही हूँ, मैं 2021 से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं वह 2 घंटे से पिक्चर देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वह पिछले 1 वर्ष से बीमार चल रहा है। तो ये क्या है? तो ये होता है हमारा क्या? कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप बहुत अच्छे से आप पता है कैसे समझ सकते हैं, यानी कि कोई काम स्टार्ट पहले से हुआ है लेकिन अभी भी वो चल रहा है। स्टार्ट वो पहले से हो चुका है लेकिन अभी भी वो चल रहा है। जैसे कि हमने परफेक्ट में क्या देखा था? हमने परफेक्ट में देखा कि कोई भी कार्य वर्तमान में हो चुका वो है परफेक्ट। पास्ट में वो काम हो चुका, फ्यूचर में वो काम हो चुका, वो है परफेक्ट। अब कंटिन्यूअस का मतलब जो चल रहा है, यानी कि जो कार्य जो है प्रारंभ पहले से हुआ था लेकिन अभी भी जो कार्य चल रहा है वो होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसके लिए रूल नंबर 1 हमारा क्या बोलता है? रूल नंबर 1 हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने परफेक्ट में हैज़ हैव जोड़ा था, लेकिन हैज़ हैव के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? बीन जुड़ेगा। हैज़ हैव के साथ में बीन जुड़ गया। और फिर हमने क्या देखा था? उसमें हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म देखी थी? तो हमने उसमें वर्ब की, जिसकी यदि हम बात कर रहे हैं कि अपने परफेक्ट टेंस की यदि हम बात करें, तो परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म जोड़ा था? तो परफेक्ट टेंस, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें तो हमने V3 जोड़ा था। फिर उसके बाद में जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में भी हमने V3 जोड़ा, लेकिन हैड के साथ में हमने जोड़ा था। फिर उसके बाद में हम जब फ्यूचर देख रहे थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसमें भी हमने V3 जोड़ा था, लेकिन हमने वहाँ पे विल शैल के साथ में हैव जोड़ा
और उसके बाद में हमने V3 देखा। आई होप आपको याद आ रहा हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों के साथ में डिस्कस की हुई है, तो आप लोगों को उसे भूलना नहीं है, याद करना है। किसी भी चीज़ को बेस्ट वे है याद करने का कि हम उसको रिवाइज करें। जब हम रिवाइज करते हैं तो हमें चीज़ें याद होती हैं। अब जब हम इसको देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे हैज़ हैव तो जोड़ेंगे और उसके साथ में हम बीन को जोड़ेंगे, लेकिन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आया है और साथ में हम उसके साथ में ing को जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। लेकिन अब हमको ये बोला गया ना टाइम, तो टाइम मतलब समय, समय को बताने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे या फिर हम फॉर यूज़ करेंगे, और उसके बाद में हम जिस भी समय को बताना चाहते हैं तो हम उसको समय को जोड़ देंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेना है हमें कि अरे हमें तो समझ में नहीं आया, इतना बड़ा रूल याद करना है। जी नहीं, इतना बड़ा रूल याद नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें हम समझेंगे। एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि हम टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया सिंस, तो पहले तो हम ये देख लें कि हम सिंस को कहाँ पे यूज़ करेंगे, और फिर हम देख लें कि हम फॉर को कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिंस को यूज़ करने के लिए पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, जिससे हमें ये जो है अलग अलग से हम लिख सकें। तो सिंस को हम यूज़ करेंगे, यानी कि पॉइंट, यदि हम टाइम को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में बताना चाहते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट में बताना चाहें, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि वीक हो गया, यानी कि मंथ्स हो गया, है ना। जैसे कि वीक्स की यदि हम बात कर रहे हैं, हम मंथ्स की बात कर रहे हैं, हम ईयर की बात करें, ईयर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मंडे से लेकर के हमारा संडे तक हो गया, मंथ्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक हो गया। ईयर्स की यदि हम बात करेंगे, जैसे कि 2000 अभी क्या चल रहा है, तो 2022 चल रहा है। इस तरीके से हम यदि वर्षों की बात करें, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। फॉर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन का मतलब होता है समय अवधि। समय अवधि मतलब कि पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से मैं दो मिनट पहले ही आया हूँ यहाँ पे। कब आए, 2 मिनट, बस अभी जस्ट 2 मिनट पहले आया हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बोले कि मैं पिछले 5 घंटे से घर से निकला हुआ हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं 5 घंटे हो गए मुझे घर से निकले, तो ये क्या होता है, तो ये हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, यानी कि अवधि, समय अवधि को बता रहे हैं, हम पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं बताया है वहाँ पे। यानी कि हम ये काम करें, कब आए, कि बस 10 मिनट हुए हमें आए। कितना हुआ है, 10 मिनट हुए हैं हमें यहाँ पे, यानी कि हमने समय अवधि को यहाँ पे सूचित किया, हमने यहाँ पे ड्यूरेशन को बताया है। अभी भी आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए यदि यहाँ पे लिखे, पेन का कलर चेंज करूँगी, जिससे यहाँ पे हम रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, यदि मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं 2021 से यह किताब लिख रही हूँ, यानी कि मैंने प्रारंभ कब किया है, मैंने यहाँ पे प्रारंभ किया 2021 यानी कि तो बीती हुई बात है, लेकिन अभी भी मैं क्या कर रही हूँ, लिख ही रही हूँ, यानी कि डेली लिख रही हूँ, नहीं बीच में कोई गैप आ गया होगा, कुछ आ गया होगा, लेकिन अभी भी मेरा ये कार्य जारी है, कंप्लीट हो गया होता तो परफेक्ट हो जाता, लेकिन ये कार्य जारी है मेरा, तो ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यदि अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव बीन। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में हैज़ हैव लिखना है, साथ में उसके बीन जोड़ देना है।
बीन जोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद में आई हैव बीन राइटिंग, लिख रही हूँ को क्या होता है, राइटिंग। राइटिंग मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट, दिस बुक, यह किताब, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा। फिर उसके बाद मैंने आपको सिंस बताया, फॉर बताया, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2021, सिंस 2021 यानी कि पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे मैंने रूल बताया, सब्जेक्ट हैव, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर और प्लस में टाइम, ये हमारा रूल बोला और ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस, और यहाँ पे ये टाइम सिंस 2021, मैं 2021 से यह किताब लिख रही हूँ। अभी भी नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, he has been waiting, इंतजार का क्या होता है, waiting, he has been waiting for 2 hours। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने सिंस क्यों जोड़ा, क्योंकि सिंस के लिए मैंने बताया कहीं पे भी आपका वर्ष आ जाए, मंथ आ जाए या हफ्ता आ जाए तो वहाँ पे हम सिंस, और जहाँ पे ड्यूरेशन आता है, ड्यूरेशन में यानी कि 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, 5 मिनट से यानी कि घंटा, मिनट, सेकंड ये आ जाए तो हम वहाँ पे फॉर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर यूज कर लिया, क्योंकि 2 घंटा आया यहाँ पे तो हमने फॉर का यूज कर लिया है। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात। तो यहाँ पे देखो, और हमने ये पढ़ा था कि हैज कब यूज करना है और हैव कब यूज करना है। तो हैज, हैव के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आई हो गया, आई हैव हो गया, वी हैव होता है, ठीक है। तो ये सब में जैसे कि ही, शी, इट, इसके साथ में हम हैज यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा बन गया। अब उसके बाद में, अब ये तो रूल नंबर 1 हुआ। रूल नंबर 2 हमारा क्या था, तो रूल नंबर 2 हमारा बोलता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए रूल नंबर 2 था हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम बना सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, और फिर उसके बाद में बीन। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जब कभी 2 आ जाए, 2 क्या आ जाए, 2 हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके बीच में आपको नॉट जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा वेट कर लीजिए। नाउ वी शैल कंटिन्यू। मैंने क्या बताया है, जब कभी भी 2 हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके बीच में हमें नॉट को जोड़ना रहता है। तो हमने जोड़ दिया, हम यहाँ पे अपने से फ्रेम कर रहे हैं ना, हमने जो अब तक सीखा है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नॉट जोड़ना है तो हमने नॉट जोड़ दिया, फिर उसके बाद में हमें लिख देना है बस सिंपल से V1 प्लस ING लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस लिखेंगे या फिर फॉर लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, और टाइम लिख देंगे, टाइम को जोड़ देंगे। ये हमारा रूल नंबर 2 होता है। यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो एग्जाम्पल के लिए यस, जैसे कि नहीं, अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया कि आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2021, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी आई हैव नॉट बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2021। मैं 2021 से यह बुक नहीं लिख रही हूँ। फिर उसके बाद में मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया था कि वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, he has not been
he has not been waiting, he has not been waiting for 2 hours, waiting for 2 hours। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि बस क्या करें हैं, हम बीच में नॉट जोड़ दिए, और यही ट्रिक होती है नकारात्मक शब्दों में ही, नकारात्मक वाक्यों में एग्जामिनर हमें फंसा देते हैं, ठीक है। फिर रूल नंबर 3 में आएंगे। रूल नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, तो रूल नंबर 3 हमारा इंटरोगेटिव के लिए होता है, प्रश्नवाचक के लिए होता है। तो हैज हैव को उठा करके आगे चिपका दो, हैज हैव को उठा के आगे चिपका दो, और प्लस में क्या लिखोगे, प्लस सब्जेक्ट लिखोगे, और बीन यहाँ पे लिखोगे, बीन यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यहाँ लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, फिर सिंस या फॉर आएगा, और यहाँ पे हमारा टाइम आएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैं 2021 से यह पुस्तक लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, हैव I been writing this book since 2021? क्या मैं यह बुक 2021 से लिख रही हूँ? फिर उसके बाद में वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, has he been waiting for 2 hours, for 2 hours, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपको इंग्लिश में नहीं लिखना रहता है टू, आपको उसमें पूरी सेंटेंस लिखनी रहती है, टू, TWO2, ठीक है। यहाँ पे यानी कि जो सिंगलटन ये सब होते हैं, तो TWO इस तरीके से लिखना है। वर्ष है तो 2021 नहीं, यहाँ पे 2021 लिख दोगे तो वो भी चलेगा, गलत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हैज ही बीन वेटिंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है? तो हमारा इंटरोगेटिव हो गया। फिर यदि हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाने हैं, तो बताओ क्या करेंगे, हम हैज हैव लिखेंगे। आपको बताना है हम नॉट कहाँ पे जोड़ेंगे। तो हैज हैव लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर बीन यहाँ पे जोड़ेंगे हम। मैं यहाँ पे बीन भूल गई हूँ क्या? मैं यहाँ पे बीन नहीं भूली हूँ, मुझे लगा कि मैं बीन भूल गई हूँ, वहाँ पे नहीं। तो हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और क्या रहेगा हमारा, सिंस रहेगा, फॉर रहेगा और टाइम रहेगा। तो ये हमने एक रूल बना लिया अपना, किसका, तो नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक का। तो यहाँ पे अब मुझे लिखना है, क्या मैं 2021 से यह किताब नहीं लिख रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैव आई नॉट बीन राइटिंग दिस बुक, हैव आई नॉट बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2021, क्या 2021 से मैं 2021 से यह किताब नहीं लिख रही हूँ। फिर उसके बाद में यदि हम बात करेंगे कि वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो क्या वह 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा है? तो has he not been waiting for 2 hours, ठीक। क्या वह 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा है? ये हमारा बन गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब आ जाइए पास्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आ जाते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा इसका क्या बोलेगा, लेकिन हम पहले पहचाने कैसे, तो इसको हम पहचानेंगे जहां कहीं भी सुनाई दे हमें रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में समय के साथ में ये सब रहे। किसके साथ में रहना चाहिए, समय के साथ में रहना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि वह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था, यानी कि अब चला गया, ठीक है। कर रहा था यानी कि वो बात हो चुकी हमारी, पहले से रुका था फिर वो कंटिन्यू था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी,
यानी कि अब नहीं पढ़ा रही हूँ, अब दूसरा चीज पढ़ाने लग गई। मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, ठीक है, यानी कि वो भूतकाल में वो कार्य चल रहा था, भूतकाल में वो कार्य चल रहा था। तो ये क्या है, समय के साथ में आ गया। तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या बोलेगा इसका, रूल नंबर 1 हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। तो रूल नंबर 1 हमारा इसके साथ में तो हैड लगता है, परफेक्ट में भी मैंने आपको बताया। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के साथ में हमें बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एक नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस जोड़ेंगे हम, फॉर जोड़ेंगे और क्या जोड़ देंगे, टाइम के साथ में लिखना है। ये किसकी पहचान है, तो ये हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। एग्जाम्पल से इसे समझें तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे कि हम बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, he had been waiting for you since 7 o'clock, since 7 o'clock। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ वह 7 बजे से, हिंदी में भी लिख दूं, वह 7 बजे से क्या कर रही है, वह 7 बजे से आपका, वह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा था, वह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। He had been waiting for you since 7 o'clock। यहाँ पे हमें आपको पता है लगेगा कि had है तो ing लगेगा क्या, जी हाँ लगेगा। रूल हमारा बोलता है कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि भूत में ये कार्य चल रहा था, वह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा था, यानी कि अब क्या है, चला गया, जी हाँ चला गया है, हो चुका वो कार्य अब परफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बोलना चाहते हैं कि आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, हैज जोड़ना है या हैव जोड़ना है, एक ही जोड़ना है, हैड बस जोड़ देना है बस, ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश for 2 years, यानी कि ये क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी पढ़ा रही होती तो वो प्रेजेंट हो जाता है ना। मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, यानी कि अब कुछ दूसरा पढ़ाने लग गई है ना, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश for 2 years, he had been waiting for you, तुम्हारे लिए आपका इंतजार, यानी कि for you आपका इंतजार कर रहा था, कब से, तो 7 बजे से। ये हमारा सकारात्मक वाक्य होता है, ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम इसी को रूल नंबर 2 में आएंगे, रूल नंबर 2 हमारा क्या होता है, तो रूल नंबर 2 हमारा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव के लिए बस हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हैड जोड़ना है, हैड में नॉट बीच में ला दो और फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद सिंस फॉर आएगा और यहाँ पे टाइम लिख देंगे। अब इसको यदि हम बोलना चाहें कि सेम सेंटेंस में ही देखते हैं कि पहले हमने क्या कहा, पहले हमने कहा कि वह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा था, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि वह 7 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था, वह 7 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। तो ठीक है, बिल्कुल लिख देते हैं हम यहाँ पे भी, he had not been, क्या होगा, not been waiting for you, he had not been waiting for you since 7 o'clock, 7 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद में यदि हम बोले कि मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, अब मैं बोलना चाहती हूँ मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, I had not been
I had not been teaching English for 2 years. ठीक, फिर उसके बाद हम रूल नंबर 3 में आ जाते हैं. रूल नंबर 3 हमारा प्रश्नवाचक होता है. अब प्रश्नवाचक हमें बनाना है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक, यानी कि हैड को उठा करके रूल नंबर 3 में आ गए हम. तो हैड को उठा करके कहाँ पे, इंटरोगेटिव है ये, तो यानी कि हैड को उठा करके आगे चिपकाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस फॉर लिखेंगे और टाइम लिख देंगे, और लेकिन साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे हम. अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए यदि हम देखें तो पहला एग्जाम्पल, वह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था. तो क्या वह 7 बजे से, वह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा था. तो यहाँ पे हम क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं had he been waiting for you since 7 o'clock, यानी कि हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, क्या वह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा था, क्या वह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा था. मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी. अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, had I been teaching English, क्या मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी. had I been teaching English for 2 years, ये हमारा प्रश्नवाचक भी बन गया. अब हम आ जाते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक में. तो कुछ नहीं है, बस वैसे ही है, उसी को वैसे ही लिख देना है एज इट इज. ठीक है, तो रूल नंबर हमारा कौन सा है, तो 4 है. रूल नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है. तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हैड जुड़ जाएगा, पहले हैड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर उसके बाद में एज इट इज वैसे लिख दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस फॉर आपका आएगा और टाइम आएगा. देखो अभी रूल पढ़ रहे हैं तो उतना इंटरेस्ट आएगा नहीं, अब लेकिन ये रूल ही और साथ में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, क्वेश्चन मार्क को छोड़ना नहीं है हमें. अब ये रूल पढ़ रहे, जब ये बस हमारा खत्म हुआ, अब उसके बाद में हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होगी, फिर आप लोग विजुअलाइज कर पाओगे, अच्छा हमने तो ये पढ़ा था. वहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं. तो इसीलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस मजे से इंग्लिश को पढ़ना है और आप लोगों को डेफिनेटली इंग्लिश समझ में आएगी. ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि वह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा था. फिर उसके बाद हम यहाँ पे बोलना चाहते क्या वह had he not been waiting since 7 o'clock, यानी कि क्या वह 7 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था. फिर उसके बाद में I had been teaching English for 2 years. अब यहाँ पे हम बोल देंगे had I not been teaching English for 2 years, क्या मैं 2 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी. had I not been teaching English for 2 years. अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हैड के बाद में बीन जोड़ देते. नहीं, बिल्कुल ये चीज गलती मत करना. हैड बीन आई नॉट टीचिंग, तो बीन नहीं, वहां पे नहीं जोड़ना है, यहाँ पे ही जोड़ना है आप लोगों को. और नॉट कहाँ पे जोड़ना है, इसलिए मैंने पहले रूल लिखा और उसके बाद में एग्जाम्पल से समझाया. अब हम आ जाते हैं फ्यूचर में. इसका ज़्यादा प्रयोग होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं. फ्यूचर कौन सा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब यदि हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या सुनाई देना चाहिए, फ्यूचर की बात में रहा होगा सुनाई दे. यदि रहा होगा
ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, या फिर हम बात करें कि रहा होऊंगा, रहा होऊंगा। जब तुम आओगे तो मैं सो रहा होऊंगा, यानी कि भविष्य की बात हम बता रहे हैं, है ना। जब तुम आओगे तो मैं तब सो रहा होऊंगा, जब तुम जाओगे तब तो मैं सो रहा होऊंगा, है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सवेरे मेरी ट्रेन है, तुम क्या कर रहे होगे उस समय, अरे तुम्हारी जब ट्रेन है ना तब तो मैं सो रहा होऊंगा। तो यानी कि हम फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, यानी कि भविष्य में वो कार्य स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो चल रहा है, वो चल रहा है। यानी कि सोने जस्ट अभी सोए हैं क्या, नहीं सो रहे थे लेकिन अभी भी वो चल रहा है, जब तुम जाओगे तो मैं सो रहा होऊंगा। ठीक, फिर उसके बाद में रही होंगी, रही होंगी, तो ये सब क्या हो गया, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। और लेकिन साथ में उसके हम समय को जोड़ देंगे, साथ में सब में हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में याद क्या करना है, समय को जोड़ना है, समय को जोड़ना है। रूल से समझेंगे समझ में आएगा। तो रूल नंबर 1 में आ जाते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, सब्जेक्ट जोड़ना है, फिर सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल जोड़ना है, और क्या जोड़ना है, हैव भी जोड़ना है, विल जोड़ना है, शाल जोड़ना है और साथ में हैव जोड़ना है। और फिर उसके बाद में बीन जोड़ना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर एज इट इज ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम को जोड़ देना है। एग्जाम्पल से समझें क्या, अच्छे से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट पेज में समझते हैं एग्जाम्पल से। रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कि वह, पहले हिंदी में लिखेंगे, वह 2 बजे वह 2 बजे से, वह 2 बजे से खेल रही होगी, वह 2 बजे से खेल रही होगी, रही होगी। ठीक, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं, शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस व्हाट, शी कुछ यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मैंने नहीं ऐड किया। अब ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। यानी कि वह 2 बजे से क्या खेल रही थी, या हम मान के चलते हैं कि बास्केटबॉल खेल रही थी, वॉलीबॉल खेल रही थी, बैडमिंटन खेल रही थी, क्रिकेट खेल रही थी, जो भी है खेल रही होगी। तो शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, since 2 o'clock. She will have been playing since 2 o'clock. वह 2 बजे से खेल रही होगी, वह 2 बजे से खेल रही होगी। यानी कि मैं ना कल तुम्हारे घर आने वाला हूँ, जैसे कि कोई हम पूछ रहा है, यानी कि तुम्हारी मम्मी से कोई बात कर रहा है या कर रही है कि इतने बजे कल मैं आ जाऊँ, हाँ ठीक है। लेकिन वो क्या कर रही होगी उस समय, अच्छा वो 2 बजे से ना खेल रही होगी, भविष्य की बात है, स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है वो। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, फिर मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही होंगी, मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही होंगी। यानी कि कल ना इतने बजे ये शो आने वाला है, तुम क्या कर रही होगी, अरे आधे घंटे से नाश्ता बना रही होंगी। ठीक है, यानी कि हम स्टार्ट पहले कर दिए लेकिन वो काम हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई शाल, आई के साथ में शाल, आई वी के साथ में शाल जुड़ता है ना, और विल तो सबके साथ में जुड़ता है। आई शाल हैव बीन कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर। यहाँ पे क्या मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे बताया जा रहा है मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही होंगी।
आई शैल हैव बीन कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। अब इसको हमें नकारात्मक कर देना है, तो शी विल, उसके बाद में नॉट कहाँ पे जोड़ोगे, नॉट बताइए कहाँ पे जुड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो खेल है, तो सब कुछ तो यहाँ पे क्या हो गया है कि सब कुछ यहाँ पे क्या हो गया है, तो सब कुछ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया है। अब यहाँ पे नॉट हम कहाँ पे जोड़ दें, तो नॉट भी हम हमेशा, अब विल आया है तो बीच में नॉट जोड़ देना है, विल के बाद में हम नॉट जोड़ेंगे। इससे पहले देखो हमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, हमने इसमें पढ़ा है, किसमें, नकारात्मक में आ जाते हैं, नेगेटिव में आ जाते हैं। देखो हैड के बाद में नॉट जुड़ा था ना, बस यहाँ पे भी तो वही करना है हमें, और क्या करना है, विल के बाद में जो पहला हेल्पिंग वर्ब आया है उसके बाद में नॉट जोड़ना है, तो वहां पे भी हम जोड़ देते हैं, है ना। आप लोगों को समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि हमें जोड़ना क्या है। नकारात्मक वाक्य में आ जाते हैं हम इसी के, तो नकारात्मक वाक्य जब हम इसका बनाएंगे तो आप लोग देखो, मैं आप लोगों से इस तरीके से इंटरैक्टिव सेशन में क्यों पूछ रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जिससे आप भी अलर्ट हो करके अब अरे ठीक है देख रहे हैं, बता रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको भी अपने से बनाना है कि हम यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि केवल मतलब ऐसा थोड़ी ना वन वे थोड़ी ना केवल होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। आप लोग भी वहाँ पे इंटरेस्ट से पढ़िए, है ना, तभी तो चीजें याद होंगी, अदरवाइज कहाँ से पता चलेगा हमें। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद में विल शाल जुड़ेगा, विल शाल के बाद में अब नॉट जुड़ जाएगा, और उसके बाद में हैव बीन आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर उसके बाद सिंस फॉर आया, और उसके बाद में टाइम आएगा हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए उसको समझे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में जैसे कि वह 2 बजे से खेल रही होगी, तो यहाँ पे हम क्या बोल दें, वह 2 बजे से नहीं खेल रही होगी, बस हो गया। तो she will not have been playing since what, since 2 o'clock, वह 2 बजे से नहीं खेल रही होगी। फिर उसके बाद में हमने जो देखा था दूसरा सेंटेंस, आई शैल हैव बीन कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर, तो यहाँ पे हम बोल देंगे आई शैल नॉट हैव बीन क्या, कुकिंग की बात हो रही है ना, पिछले में क्या देखा था हमने, कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर, यानी कि क्या यहाँ पे मैं आधे घंटे से नाश्ता नहीं बना रही होंगी। अब इसको प्रश्नवाचक बनाना है तो उठा दो, किसको उठा दोगे आप लोग, प्रश्नवाचक बनाने के लिए विल को आगे जोड़ दो, विल शाल को। रूल नंबर 3 में आ जाते हैं, विल शाल को आगे जोड़ देंगे, इंटरोगेटिव है हमारा तो विल शाल आगे जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा, बीन आएगा, हैव आएगा, बीन आएगा, और क्या जुड़ेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम जुड़ जाएगा। अब इसको बना दीजिए विल शाल करके। तो जब हमने पहला सेंटेंस देखा था तो पहला सेंटेंस क्या देखा कि वह 2 बजे से खेल रही होगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि विल शी हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से खेल रही होगी, ठीक। फिर उसके बाद में shall I have been cooking breakfast for half an hour, क्या मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही होंगी, तो shall I हो गया, ये हो गया। अब रूल नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, रूल नंबर 4 बोलता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव हमारा क्या होता है, तो विल शाल आगे जुड़ा रहेगा, विल या शाल आगे जुड़ा रहेगा,
फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद में हमारा नॉट यहाँ पे आएगा और फिर हैव बीन आएगा, यहाँ पे हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, आईएनजी आया और ऑब्जेक्ट आया, सिंस फॉर आया और उसके बाद में टाइम आ जाएगा, साथ में क्वेश्चन मार्क भी आएगा क्योंकि प्रश्नवाचक है। इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने शायद नहीं लगाया, अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो अब इसको बस क्या करना है, एग्जाम्पल के जरिए विल आई, विल शी नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से नहीं खेल रही होगी, क्या मैं आधे घंटे से नाश्ता नहीं बना रही होंगी, शैल आई नॉट हैव बीन, ये याद रखना सब में हैव जोड़ा हुआ है मैंने, नॉट हैव बीन कुकिंग, आपको हैज और ये सब नहीं ला देना है, फ्यूचर है केवल और केवल हैव रहेगा, ज़्यादा प्रयोग में लाते नहीं है हम, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ठीक है। शैल आई नॉट हैव बीन कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर, क्या मैं आधे घंटे से नाश्ता नहीं बना रही होंगी, हाफ एन आवर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, हमने टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है, चाहे हम किसकी बात करें, चाहे हम बात करते हैं आपके इंडेफिनिट की, चाहे हम कंटिन्यूस देखें, चाहे हम परफेक्ट देखें, चाहे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखें, और तीनों ही प्रकार मतलब कि चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ठीक है। बस आप लोगों को याद क्या करना है कि पहले हमने स्टार्ट क्या किया था कि V2 आपका केवल पास्ट में रहता है, V2 आपका पास्ट वो भी सिंपल में रहता है, बाकी कहीं पे भी नहीं रहता। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिड रहेगा आपका किसमें, पास्ट में, आपका हैड रहेगा पास्ट में, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, लेकिन सब में हमने क्या जोड़ा था, हमने यहाँ पे आपका डिड के साथ में V1 प्लस ING जोड़ दिया। आज की क्लास में भी हमने हैड के साथ में V1 प्लस ING जोड़ा था। पिछली क्लास में परफेक्ट जब हमने बताया था तो हमने V3 जोड़ा था। तो कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कुछ ये इंपॉर्टेंट टिप्स हो जाते हैं जो कि हमें याद रखनी होती हैं, क्योंकि अक्सर हम इन्हीं क्वेश्चंस में गलत करके आ जाते हैं। तो हमारा कुछ भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में आता है। फिर उसके बाद में चाहे हम इंडेफिनिट की बात करें, चाहे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म V1 की बात करें, चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, चाहे हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, चाहे हम पास्ट इंडेफिनिट के कौन से फॉर्म की बात करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात करेंगे, क्योंकि सिंपल में तो V2 आ जाता है, सिंपल में V2 आएगा, लेकिन जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वहां पे V1 ही लगता है। तो फर्स्ट फॉर्म लग गया। सेकेंड फॉर्म मैंने बताया था केवल और केवल सिंपल पास्ट में लगता है, V2 कहाँ पे लगता है, तो सिंपल पास्ट में लगता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं लगता है। थर्ड फॉर्म हमेशा मैंने V3 को आपको कहाँ पे बताया है, तो परफेक्ट टेंस में बताया है। परफेक्ट की बात करें, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, चाहे हम फ्यूचर की बात करें, तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। और V1 कहाँ पे जुड़ता था, V1 प्लस ING हमने किसमें जोड़ा, हमने कॉन्टिन्यूस में जोड़ा, और आज हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जोड़ा है V1 प्लस ING। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग याद रखिए, और ये आप लोग लास्ट में जब रिवाइज करें तो इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि हमने अच्छा ये चीज़ पढ़ा है, ये है पूरे, यानी कि इतने जो 4 पार्ट्स हैं टेंस के, ये पूरा क्रक्स है। अब मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप लोगों को कि आपके एग्जाम में किस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करवाऊंगी, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।